कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इन दिनों फिर से शराबबंदी कानून को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इसका एक घटनाक्रम कल विधान परिषद में भी देखने को मिला, जब राजद के एमएलसी सुनील सिंह और जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार के बीच भी देखने को मिला, जब एक दूसरे पर दोनों ने जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाया। इसी कड़ी में अब एक बार फिर सुनील कुमार सिंह ने जेडीयू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी से बड़ा कोई भ्रष्टाचारी दल नहीं है। उन्होंने यहाँ पर दावा कर दिया है कि जेडीयू ने वर्षों तक अलग अलग कंपनियों से भारी भरकम चंदा लिया और अब दूसरे पर आरोप लगाकर खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है। उनका ये बयान जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा शराब कंपनियों को लेकर राजद पर लगाए गए आरोपों के जवाब में सामने आया है। राजद एमएलसी ने दस्तावेज में दिखाते हुए कहा कि जेडीयू ने किंग महेंद्र नामक कंपनियों से 5 वर्षों तक इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए धन लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए जेडीयू ने कॉरपोरेट कंपनियों से आर्थिक लाभ उठाया और अब नैतिकता की बात कर रही है। तो देखिए किस तरीके से सुनील कुमार दस्तावेज दिखाते हुए खुलासा कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में। इसका पेडअप कैपिटल मात्र 1 करोड़ रुपया है और उससे आपने इतना लंबा चौड़ा चंदा लेकर के आपने उसको बेजा लाभ पहुंचाया है। करोड़ों रुपया स्मार्ट मीटर में लिए गए, जो आज भी लोग जेल में बंद है, उससे भी लोगों ने करोड़ों रुपया वसूला है। और ये पूरा डेटा मैं आपके समक्ष में रख रहा हूँ, इसका फोटो कॉपी आप लोग कर लीजिएगा। ये भ्रष्टाचारी सरकार जो चोला पहने हुए है, हरीन का चोला पहनकर ये भेड़िया लोग है, पूरे बिहार के गरीब जनता को इसने लूट लिया और दूसरे को तोहमत लगाता है कि आप लोग हैं। जो पार्टी 20 साल से विपक्ष की राजनीति कर रहा है, उसको कोई भी व्यक्ति 1 रुपया चंदा नहीं देता। जो भी चंदा है मेरे खाता में है, जो भी मेरा पैसा है वो मेरा सदस्यता अभियान का है। ये बेईमान लोगों को बताना चाहिए कि भाई इतने लोग जिसका उतना एसेट ही नहीं है, उससे ज्यादा इससे चंदा देते। ये पूरा डेटा है और इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई सवाल अगर हमसे पूछना है तो स्वागत। सुनील जी, लेकिन ये कहा जा रहा है आप लोग तो दारू कंपनी से लेते हैं, आप लोग तो दारू कंपनी से लेते हैं। सुनील जी को आंकड़ा भी बनाया क्या कि अभी तक सरकार में अभी तक तो कितना रुपया इन लोगों ने चंदा लिया? 250 करोड़ से ऊपर 250 करोड़ से ऊपर 1 नंबर में लिया और मेरे हिसाब से 1000 करोड़ से ऊपर इसने कच्चे में दोहन किया। अब तबादला की बात नहीं कर रहे हैं, जो बिहार में तबादला उद्योग चल रहा है, कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग सीओ का हो, बीडीओ का है, एसडीओ का हो, डीएसपी का हो, डीएम का हो और एसपी का हो, बगैर पैसा लिए हुए ये लोग तबादला नहीं करता है। पूरी बिहार की पब्लिक यह बात बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। कई पार्टी के मुखिया यह बात आप लोगों के समक्ष में रख चुके हैं। प्रशांत किशोर ने भी आपको साक्ष्यों के साथ बताया। इसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ कि वैसे भ्रष्टाचारियों लोगों से इन्होंने चंदा लिया है जिसको बेजा लाभ पहुंचाने के लिए पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। स्मार्ट मीटर, आपका यूनिट उठेगा 100 और वो मीटर बताएगा 200। वैसे लोगों से इन्होंने करोड़ों रुपए चंदा लिया है। इंडिविजुअल व्यक्ति जिसका उतना एसेट नहीं है, उसकी उतनी क्षमता नहीं है, उससे करोड़ों करोड़ रुपया लिया गया है। और ये जो डेटा है मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ एड्रेस के साथ, सभी लोगों का पता है, आरटीजीएस नंबर, किस तारीख को पैसा गया इनके खाते में, इस भ्रष्टाचारी पार्टी के खाते में जो ईमानदारी का चोला पहने हुए पूरे बिहार में घूम रहा है। मैं उसका डेटा पेश कर रहा हूँ। लेकिन उनका कहना है कि शराबबंदी के बाद आप लोग ने शराब वाली कंपनियों से पैसा लिया है। शराब वाले कंपनी से आप पैसा लेते हैं चुनाव में। जैसे मैंने इस साक्ष्य के साथ मैंने आपको ये दस्तावेज रखा है, एक भी अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह का आरोप लगाता है कि राष्ट्रीय जनता दल फलना व्यक्ति से इतना रुपया लिया है, तो आपको भी केस करना चाहिए, खुली चुनौती देखिए नीतीश कुमार की मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते, उनके अगल बगल में बैठा हुआ 2, 3, 4 मंत्री जो है, इसका अगर पूरा भ्रष्टाचार से कमाए हुए एसेट को अगर जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट से ज्यादा हो।
तो भाई मुख्यमंत्री जी स्वस्थ नहीं है, तभी इस तरह का भ्रष्टाचार और लूट पूरे बिहार में मचा हुआ है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681